गुड मॉर्निंग। आज लास्ट कंसेप्ट है बेटे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। लेक्चर 6 टॉपिक है एस्केलेशन क्लेम। एस्केलेशन क्लेम होता क्या है पहले हमें समझना पड़ेगा। पहली बार कई बार क्या होता है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टी होता है वो जो हमें कॉन्ट्रैक्ट देता है, जब कॉन्ट्रैक्ट देता है तो सारा जो प्राइस होता है वो फिक्स होता है कि भैया मेरा तो इतने का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें आपको कंप्लीट करना है। और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उसमें खत्म करता है। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, प्री डिटरमाइंड, पहले से ही मालूम डिसाइड करा जाता है कि इतने खर्चे होंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली टाइम लगता है, तो जो हमारे प्राइस हैं मटेरियल के और लेबर के, वो कॉन्ट्रैक्ट की डेट से लेकर एक्चुअल परफॉर्मेंस तक रेट बढ़ सकती है। अगर कॉन्ट्रैक्टी इस रेट बढ़ने पर कोई कॉम्पनसेट ना करे कॉन्ट्रैक्टर को, तो जाहिर सी बात है वो मटेरियल सस्ता लगाएगा, अपना नुकसान थोड़ी करेगा। वो भाई अपना नुकसान तो किसी कीमत पे नहीं करेगा, क्वालिटी खराब करेगा। इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। क्या एग्रीमेंट होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस बढ़ते हैं, यानी मटेरियल और लेबर जो हमारे इनपुट है मेन, उनके प्राइस बढ़ते हैं तो हम कुछ पेमेंट उसको एक्स्ट्रा देंगे। ये जो एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, इसे बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज, और जो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा उसे बोलते हैं हम एस्केलेशन क्लेम। एक बात ध्यान रखने की है कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो एस्केलेशन क्लेम मिलेगा। क्वांटिटी बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल सीमेंट के रेट 200 से 250 रुपए हो गए, तो इसका तो बेनिफिट देगा कॉन्ट्रैक्टी, भैया रेट बढ़ गए, ये तो कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टी ने सीमेंट की बोरी 200 की जगह 250 लगा दी तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहली बात कि जब 200 बोरी की बात हुई तो 200 बोरी कॉन्ट्रैक्ट ने समझ ली होगी कि सही है, तो ज्यादा बोरी क्यों लगाई गई। अगर वो 250 की 200 बोरी लगाएगा तो डेफिनेटली क्वालिटी में कहीं कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है वो, क्योंकि इतना तो क्वालिटी टेस्ट कॉन्ट्रैक्ट ने पास कर दिया था। अब सवाल ये होता है एस्केलेशन क्लेम को दिखाते कहाँ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऐड कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो WIP में शो करेंगे। एक काम करते हैं, वापस एक फॉर्मेट जो मैंने लिखवाया था आप लोगों को, वापस उस फॉर्मेट पर जा रहा हूँ। फॉर्मेट में आप देखो ध्यान से, एक लास्ट हमने ये लगाया था एस्केलेशन क्लेम WIP में, सर्टिफाइड वर्क, अनसर्टिफाइड वर्क और एस्केलेशन क्लेम। मैंने कहा था आप लोगों से कि ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा, तो ये अब एस्केलेशन क्लेम में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है आपकी बुक का 22 क्वेश्चन, सब लोग एक बार निकाल लो बच्चों उस क्वेश्चन को। 22 क्वेश्चन है आपकी बुक का। डीलक्स लिमिटेड undertook a contract for ₹5 lakh on 1st July 1996 on 30th June 1997. When the accounts were closed, the following details about the contract were gathered. क्या क्या हुआ? मटेरियल परचेज किया 1 लाख का, वेजेस पे की हमने 45,000 की, जर्नल एक्सपेंसेस 10,000 के थे, प्लांट परचेज किया 50,000, मटेरियल बचा कितना बच्चे एंड में 25,000 का। ये प्रिंटिंग एरर रह गई है, 1997 आएगा ये। वेजेस एक्रूड थी 5,000, वर्क सर्टिफाइड 2 लाख, अनसर्टिफाइड 15,000, कैश रिसीव 1,50,000, डेप्रिसिएशन निकाल के दिया हुआ है इसने 5,000 निकाल के दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं। बट बेटर मैं यही कहूंगा कि प्लांट परचेज दिखाएं डेबिट में और क्रेडिट में दिखाएं बाई प्लांटेड साइड। यहाँ तक क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, पर आगे जो कंसेप्ट है एग्रीमेंट है वो देखना है। The above contract contained an escalation clause which reads as follows. क्या कहता है? In the event of price of material and rate of wages, दो चीज की बात की है, material price, wages rate। अगर बढ़ते हैं, in the event of price of material and rates of wages increase by more than 5%,
5% से ज्यादा बढ़ते हैं, 5 तक कुछ भी नहीं है, 5 से ज्यादा बढ़ेंगे तो द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हम बढ़ा देंगे, बेनिफिट देंगे, कैसे देंगे? बाय 25% of rise in the cost of material and wages beyond 5% in each। क्या मतलब? कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा 5%, सॉरी मटेरियल और वेजेस की रेट 5% से ज्यादा बढ़ जाती है। लेट्स सी, मान लीजिए हमने मटेरियल और वेजेस सोचा और बढ़ गया हमारा 30% बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 30%। 5% तक तो कोई पैसा नहीं मिलना था, 5 से ऊपर बढ़ गया 30%, टोटल कितना बढ़ गया? 30%। अब 5 के ऊपर कितना हुआ? 25%। कह रहा है जितना 5 से ऊपर बढ़ेगा, बियॉन्ड 5%, बियॉन्ड 5% इन ईच केस, 5% से ऊपर जितना भी बढ़ेगा उसका 25%। तो भैया टोटल बढ़ा 30%, टोटल बढ़ा 30%। 5 से ऊपर कितना हुआ? 30 माइनस 5 यानी कि 25%। ये बात हो गई। अब एक्चुअल में बढ़ा कितना, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सिंस द डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट द प्राइस ऑफ मटेरियल एंड वेजेस रेट इंक्रीज बाय 25। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट लिया और जब तक काम किया उस बीच में मटेरियल और वेजेस की रेट 25% बढ़ गए। टोटल कितना बढ़ गया? 25%। 5 से ऊपर कितना हुआ? 20%। The value of work certified does not take effect into the effect of above clause, यानी कि हमें एस्केलेशन क्लेम जोड़ना है क्योंकि वर्क सर्टिफाइड में इसको कंसीडर नहीं किया गया है। वर्क सर्टिफाइड जो निकाला गया है वो और जो प्लान रेट थी, जो जिन पे हमने सोचा था ये कॉन्ट्रैक्ट लिया गया जिस रेट पर, उन पे लिया गया है। तो सबसे पहला काम बच्चों हमें करना है, क्वेश्चन में हमें निकालना है एस्केलेशन क्लेम। पहली चीज, दोबारा पढ़ते हैं इस पॉइंट को। In the event of price of material and rates of wages increase by more than 5%। अभी वेजेस को छोड़ देते हैं, मटेरियल की बात करते हैं। अगर मटेरियल का प्राइस 5% से ज्यादा बढ़ता है तो 5 से ऊपर जितना हुआ उसका 25% हम आपको एस्केलेशन क्लेम देंगे, वो पैसा आपके कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ा देंगे, राइट। अब सवाल ये उठता है कि जो बेनिफिट लिया जाएगा वो मटेरियल परचेज पे लेना चाहिए या मटेरियल कंज्यूम पे लेना चाहिए? तो जाहिर सी बात है बेटे, जितना लगा मटेरियल उस पर बेनिफिट दिया जाएगा, परचेज से हमें कोई मतलब नहीं है। परचेज को तो कितना भी खरीद ले भाई, हमें क्या मतलब? भाई हमारे काम में जितना लगाओगे उसका बेनिफिट देंगे आप। तो मटेरियल परचेज हुआ 1 लाख और वेजेस एक्रूड हुई बचा कितना है? 25,000। तो एक बार देखते हैं बेटे, हमारा मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं। मटेरियल कंज्यूम्ड 1 लाख परचेज किया, माइनस 25,000 बचा 75,000, राइट। अब सवाल ये है कि जो 75,000 है ये बढ़ा हुआ है 25%। एक क्वेश्चन ये राइज होता है, ये जो बढ़ने के बाद का प्राइस है या बढ़ने से पहले का है? हम में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बढ़ने के बाद का है, बढ़ने से पहले का है, जो एक्चुअल हो जाता। नहीं, ये एक्चुअल खर्चा है, जितना मटेरियल खर्च हुआ तो ये डेफिनेटली बढ़ने के बाद का है। यानी जो 100 रुपए का मटेरियल था वो हमारा हो गया 125 रुपए का, और ये जो 75,000 लिया गया वो 125 पे लिया गया है, ठीक है। तो हम निकालते हैं इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट। $75,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, ये आ गया आपका 15,000। लेकिन मतलब ये हुआ कि हमारा जो मेटेरियल लगा है इस समय 75,000 रुपए का, उसमें 15,000 रुपए बढ़ चुके हैं। वो ओरिजिनली 60,000 का हमने प्लान किया हुआ था। अब 15 बेनिफिट 15,000 का नहीं मिलना है, बेनिफिट मिलना है 20% का। ये बढ़ा हमारा 25%, 25% बढ़ा के कितना हो गया? 15,000। तो इसके दो हिस्से हो गए बच्चों, एक तरीके से 5% और 20%।
तो अगर हम बात लिखें कि इंक्रीज बियॉन्ड 5% इक्वल टू 15,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 25, 12,000, ये हमारा एलिजिबल अमाउंट हो गया। ये हमारा बच्चों क्या हो गया? एलिजिबल अमाउंट 20,000, 12,000 रुपए, राइट। सेम वे अगर हम बात करें लेबर की, लेबर की बात करें, लेबर हमारी कितनी थी? लेबर थी बेटे, एक बार देखते हैं, लेबर वेजेस थी 45,000 पे की है और 5,000 एक्रूड है। 45,000 प्लस 5,000 इक्वल्स टू हो गई 50,000, राइट। और हमारा इंक्रीज कितना हुआ इसमें? वेजेस 50,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125 इक्वल टू 10,000। इसके भी दो उससे हो गए, इंक्रीज बियॉन्ड 5%, ये आया बेटे 10,000 इंटू 20% डिवाइड बाय 25% इक्वल टू 8,000, ये एलिजिबल अमाउंट हो गया। तो एस्केलेशन क्लेम कितना कह रहा था वो? एस्केलेशन क्लेम कह रहा था बेटे कि जितना हमारा बढ़ा उसका भी 25%। किसका 25%? 12,000 मटेरियल के प्लस 8,000 लेबर के, तो ये आ गया 25% ऑफ 20,000 इक्वल्स टू आ गया ये बेटा 5,000, राइट। दोबारा समझ लीजिए, मटेरियल कंज्यूम था हमारा 1,00,000 रुपए का, हमने मटेरियल परचेज किया और 25,000 का बच गया, तो कंज्यूम हुआ 75,000, राइट। इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट कितना इंक्रीज हुआ? क्योंकि ये भरने के बाद है, ये एक्चुअल प्राइस है। एक्चुअल प्राइस मतलब जो जितने का हमने वास्तव में खरीदा था। तो बेटे वास्तव में हमने खरीदा है 75,000 रुपए का, मतलब जो खर्च हुआ हमारे पास, तो ये एक्चुअल प्राइस हो गई। एक्चुअल प्राइस ही भरने के बाद, यानी 100 का माल 125 में मिला, तो बढ़ा कितना? 75,000 इंटू 25% डिवाइड बाई 125%, 15,000। अब इसके भी दो हिस्से थे, 5% और 20%, क्योंकि बेनिफिट किसका लेना हमें? 5% से जितना ऊपर हुआ। अगर टोटल 25 है तो 5 से ऊपर कितना हुआ? 20। तो 25 इक्वल टू 15,000 है, तो 20 इक्वल टू कितना होगा? दैट इज 12,000। सेम फॉर लेबर, लेबर में 45,000 पेमेंट था, 5,000 रुपए की क्या थी हमारी? एक्रूड। टोटल कितना हो गया? 50,000। इंक्रीज कितना हुआ? 50,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 125 इक्वल टू 10,000। इंक्रीज बियॉन्ड 5%, बियॉन्ड 5%, 5 से ऊपर कितना? 20%, तो 10,000 इंटू 20% डिवाइड बाई 25% इक्वल टू 8,000, राइट। एस्केलेशन क्लेम कितना था भाई? एलिजिबल अमाउंट हो गया 12,000, तो हो गया हमारा मटेरियल का, 12,000 तो हो गया मटेरियल का, और 8,000 हो गया लेबर का। तो बेटे 12,000 प्लस 8,000 इक्वल टू 20,000, इसका 25% एस्केलेशन क्लेम हो जाएगा हमारा। एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन, सॉल्यूशन कैसे आएगा? कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं अपन, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसकी मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही है बच्चों, लेकिन समझ लेना, ठीक है। मटेरियल परचेज है 1,00,000 रुपए का, वेजेस पेड है हमारी 45,000, एक्रूड है 5,000 टू, ऑप्शन निकाल लें जरा एक बार।
टू जनरल एक्सपेंसेस 10,000, टू प्लांट 50,000, बाई मटेरियल एट साइट 25,000, बाई प्लांट एट साइट डेप 5,000 का है तो 45,000, बाई WIP सर्टिफाइड वर्क 2 लाख, अनसर्टिफाइड वर्क 15,000 और साथ में क्या आ गया बेटे एस्केलेशन क्लेम 5,000, टोटल आ गया 2,20,000। नोशनल प्रॉफिट निकालेंगे, कितना आ रहा है 25,000, 45,000, नोशनल प्रॉफिट आ रहा है हमारा 80,000। नोशनल प्रॉफिट 80,000 बाई नोशनल प्रॉफिट 80,000 और टू P&L आ जाएगा बेटे, ट्रांसफर करना है कितना सर्टिफाइड वर्क तक, कॉन्ट्रैक्ट 5 लाख का 50% से कम है 1/3 करेंगे अपन, तो 80,000 इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड 1,50,000 डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड 2 लाख, ये आ गया हमारा 20,000 और टू WIP रिजर्व ये आ गया बेटा 60,000, टोटल आ गया अब हमारा खत्म। तो दिस वाज द कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ सिंपली हमने 5,000 को यहाँ पर दिखा दिया एस्केलेशन क्लेम का WIP में, राइट। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया होता तो हम इसको ऐड कर देते अपन कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, राइट। तो एक तो ये क्वेश्चन है बेटा, एक इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपके नोट्स का। देखो ध्यान से, the escalation clause of a long-term contract stipulates the following quantities and rates of material ABC and following number of labor hours of XYZ and their rates of pay. The actual are shown below. देखो मटेरियल ABC है, लेबर XYZ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी है, रेट दी है स्टैंडर्ड, एक्चुअल क्वांटिटी दी है, एक्चुअल रेट दी है, राइट। मतलब हमने सोचा था रेट हो जाएगी मटेरियल ए की 50 और एक्चुअल में हुई 47, रेट कहीं बढ़ी है कहीं कम हुई है, तो फिर हम एक्चुअल पेमेंट करेंगे। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ फाइनल क्लेम सो फार एज द रेट इज कंसर्न गोइंग इग्नोरिंग प्रॉफिट। हमने क्या किया, मटेरियल लिखा ABC XYZ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड आवर जो भी है, SR स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट। देखो क्वांटिटी का बेनिफिट नहीं मिलता है, केवल बेनिफिट किसका मिलता है बच्चों, रेट का। तो हमने क्या किया, पहला किया स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, राइट। दूसरा किया हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू, ये गलत लिख गया है, एक्चुअल रेट है बेटा, ये एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई किया 1500 का 50 देन 75,000 एंड 1500 47 70,500, इस तरीके से टोटल मल्टीप्लाई किया। तो ये जो कॉस्ट थी ये तो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, ये एक्चुअल कॉस्ट आई हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी की एक्चुअल रेट पर। फाइनल क्लेम कितना हो गया बच्चों, 1,85,000। मान लो अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी लिखा होता क्वेश्चन में कि जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1.5 लाख रुपए का है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1.5 लाख रुपए का है, तो हमारा जो एस्केलेशन क्लेम होता वो क्या होता, 1,48,500 जो हमने निकाला, जो मिलना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर को, जो सोचा था उसने 1,45,400, इसका डिफरेंस आया 3,100
और फाइनल क्लेम क्या हो जाता, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था उसमें ये एस्केलेशन बेनिफिट ऐड हो जाता। तो दोबारा सुन लीजिए, इस तरह क्वेश्चन में करना क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में एक ही अटेम्प्ट में 2 बार आ चुका है। 2 बार ऐसे आया कि एक बार आया पेपर क्वेश्चन में आया, उसके बाद पेपर कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हो गए? क्योंकि इंग्लिश मीडियम के एग्जाम में पेपर में लिखा हुआ था डू एनी 5 और हिंदी में लिखा हुआ है सारे प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, तो ये गलती हो गई। अब वो क्वेश्चन पहले एक बार आया और दोबारा जब हिंदी मीडियम का एग्जाम दोबारा हुआ तो ये क्वेश्चन दोबारा आया। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में एक के टाइम में 2 बार आया। हमने क्या किया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड रेट से, तो ये निकल के आया कि कितनी कॉस्ट हमने सोची थी, और फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया हमने एक्चुअल रेट से, तो वो निकल के आया कि जो क्वांटिटी हमने सोची थी लगने की, जो हमने पास की थी, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ वो कहलाएगा एस्केलेशन क्लेम। अगर हम 1,48,500 में से 1,45,400 को घटा देंगे, दैट इज 3,100, ये कहलाया एस्केलेशन क्लेम। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो जो आपने प्राइस निकाला वही क्लेम हो जाएगा, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में हम इस एस्केलेशन क्लेम को ऐड कर देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 1.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऐड मान लें, अपन एज्यूम कर लें, तो 3100 रुपये एस्केलेशन क्लेम आया, और 3100 रुपये एस्केलेशन क्लेम ऐड करने के बाद ये हमारा हो गया 1.5 लाख में जोड़ दिया हमने, तो 1,53,100 ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सो बच्चों, दिस वाज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब होमवर्क की बारी। नोट्स के क्वेश्चन दे दिए मैंने, बुक के दे दिए, स्कैनर, ये कंप्लीट होमवर्क है। आज के क्वेश्चन दिए 15 क्वेश्चन, लगभग 5-6 क्वेश्चन आप करने पड़ेंगे, बाकी सब रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, आप कर भी चुके हैं कुछ क्वेश्चन इसमें से। टोटल क्वेश्चन जो आपने इस चैप्टर में किए वो थे 84-85 क्वेश्चन, मेरे हिसाब से 84 हो रहे हैं, शायद एक आधा क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए। और नो डाउट मेहनत तो है आप लोगों की, अप्रिशिएट करूंगा, आप लोगों को मेहनत कर रहे हैं, पर बेटे हार्ड वर्क तो चाहिए। अगर लग रहा है हम थक गए हैं, हम अभी मेहनत नहीं करनी चाहिए, तो ये पढ़ लो, देयर आर नो शॉर्टकट्स, ओनली हार्ड वर्क, ट्रेन हार्ड एंड बी पेशेंट, इट विल पे ऑफ। और हमको ये तो सोचना है, लेकिन दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में रखना है ये चिड़िया की आंख। हमारा टारगेट है 90+ क्वेश्चन हमें, मार्क्स हमें लेके आने हैं कॉस्ट में, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अगर दिमाग में रहेगा तो सारे के सारे अर्जुन बन जाएंगे। एक अर्जुन नहीं होगा, 6 के 6 अर्जुन होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही, और होमवर्क कंप्लीट करो, प्रॉब्लम के हम डिस्कस करें।